बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको ब्रेक के बाद कहते हैं खुशामदीद। और जहाँ पे इतने सारे बच्चे जब आ जाएं तो शोर शराबा ना हो और ऐसा माहौल ना बना हो तो भाई नहीं हो सकता। तो हमने सोचा कि बच्चे बहुत तंग करें हमें ब्रेक में, तो इनको वो कहते हैं ना किसी जगह पे किसी एक्टिविटी में जरा थोड़ा सा इन्वॉल्व जरा करते हैं। तो एक हमने गेम यहाँ पे, हाँ जी ठीक है जी, ये हमारी एक्टिविटी होगी। पहले मैं आपको बताऊंगी एक्टिविटी के बारे में, लेकिन उस एक्टिविटी से पहले हमें एक और मेहमान ने ज्वाइन किया है, मोना। शी इज अ मेकअप आर्टिस्ट और उनकी बेटी भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत छोटी है इसलिए हम उनके साथ ये गेम अभी नहीं कर सकते हैं। तो बच्चियों रेडी? क्या गेम है बताओ मुझे पहले। हाँ गैस करें। तुम लोगों ने चीटिंग तो कर ली होगी यकीनन, है ना? नहीं की चीटिंग नहीं भी दे दो प्रिया, अभिहा को भी भेज दो। कोई बात, अभिहा रो रही है कि वो मुझे कोई नहीं खेलना। आज अभिहा मैं प्ले करूंगी आपके साथ। एक वो बॉक्स एक्स्ट्रा है आज। तो भाई गर्ल्स रेडी? तो सब जो है बाहर नहीं निकालेंगे, जो भी अंदर पड़ा हुआ है बॉक्स के, सिर्फ टच करके मुझे बताना है कि किसके बॉक्स में क्या है। ओके जी, मीरब टच करो, देखो क्या है पहले और मुझे बताओ। हाँ? क्या है? अच्छा चॉकलेट केक है। चॉकलेट केक। तुम्हें कैसे पता चॉकलेट केक है? चीटिंग की है इस बच्ची ने और पता चल गया। नहीं ये बहुत खाती है, इसकी चॉकलेट फेवरेट है और इसको चॉकलेट की, इसको कुकीज की स्मेल आ रही है। ओके अच्छा जी, अब नेक्स्ट किसकी टर्न है? अभिहा की। अभिहा क्या है अंदर देखो, टच करें। टच करना है सिर्फ। हाँ क्या है? कुछ खाने का है, बड़ा यमी सा है। मम्मा जब लेके देती है बेकरी पे जाके। नो डोनेट नहीं है। और करो गैस, और क्या है? मैं बताऊं? कौन बताएगा? अच्छा जोहा, जोहा आप आओ अभिहा के साथ गैस करके बताओ क्या है। कम देखा है ना, खाया भी होगा। मैंने कभी नहीं खाया। नहीं अच्छा लगता? बच्चे नहीं खाते। मुझे अच्छा ही लगता, मैंने खाया नहीं। लेकिन क्या है ये? क्या है जोहा? नहीं पता चला? चलो बताओ भैया, आप टच करके बताओ क्या है। अमीन बताएं आप। अच्छा टच करने से पहले ही पैटी है। अच्छा क्या है आपके बॉक्स में बताओ मुझे। अपने बॉक्स में बताओ अमीन। पिज्जा, कैसे पता चला कि पिज्जा है? चीजी है। ओके तो फिर मैं वैसे ही पूछ लेती हूँ, फिर सारे अपना अपना आइटम पकड़े और बैठ के खाएं, एंजॉय करें, क्योंकि सबने चीटिंग की हुई है। तो जोहा मुझे बताएं, क्योंकि आपने पीछे में नहीं देखा, आपके बॉक्स में क्या है? डोनट। और जी लास्ट में क्या है? सबने चीटिंग की हुई थी भाई। ये सारे बच्चे हमारे बड़े तेज हैं भाई। मैं जरा अपनी टीम को भी बोलूंगी कि ये होशियार 2020 के बच्चे, इनके लिए जरा कोई मुश्किल गेम्स निकाला करें। इतनी आसान गेम्स आपने रखनी है। अपने बचपन की गेम्स निकाल के तो मेरे मॉर्निंग शो पे करा रहे हैं। वेरी बैड। चले भाई, जिसने जो खाना है वो खा सकता है और अपनी अपनी जगहों पे। ये डब्बे अब मेरा फेस कवर नहीं करेंगे कैसे भाई? ये डब्बे हटवा दें जरा भाई, हमारे ऑफिस बॉयज को भेज दें जरा। अभी बच्चों की तो ट्रीट हो गई है, बच्चों की तो ट्रीट हो गई है ना। बस आप मुझे किसी बच्चे की आवाज नहीं आएगी, चुप करके बैठ जाओ सारे। अच्छा तो जी मदर्स, बच्चे घर में सबसे ज्यादा किस चीज पर तंग करते हैं? एक वो कहते हैं ना, हर एक माँ का एक दुखड़ा होता है या एक रोना होता है। कुछ माँ रो पड़ती हैं कि भाई मेरा बच्चा कुछ खाता नहीं है, या मेरा बच्चा भाई जो है वो कोई मसला है। तो वो आप लोगों के क्या मसाइल है, जरा वो शेयर करें। उस्मा जी आपका क्या दुखड़ा है? मेरा दुखड़ा ये है कि मेरे बच्चे घर में कुछ नहीं खाते। ये है, चेक कर ले। तो घर में क्या बड़ी फिर भागवा करनी पड़ती है इनके साथ? तो मुझे पीछे पीछे भागना पड़ता है। छोटी है ना अभी थोड़ी सी ये। हाँ और बड़ी मुश्किल से इनको कार्टून्स लगा के इनको एक जगह पे बिठाना पड़ता है। अच्छा ये बड़ी बुरी बात है, के बच्चों तक भी करना पड़ता है। ये बड़ी बुरी बात बड़ी होगी तो क्या करना ये बड़ी बुरी बात है। वैसे हम मुझे याद है हमारे पेरेंट्स तो हमें खाना दे देते, हमारे बचपन में कब था ही नहीं, आईपैड्स और फोन थे। और अब तो फोन के बगैर लुकमा ही अंदर नहीं जा रहा होता। छोटी सी बेटी है 1.5 साल की है, आप लोग देखते होंगे पिक्चर्स। तो वो जब जैसे मैं उसको किचन शेल्फ पे लेके जाती हूँ, अच्छा खाने का टाइम हो गया है, तो वो पहला वर्ड मुझे बोलती है मामा कोको। कि कोको लगेगा तो ही तो खाना खाना है। मतलब अब मैं कहती हूँ मैं क्या करूँ, मतलब किसी को अगर कोई पता है तो भाई प्लीज आप भी हमें टिप्स दें
कि भाई जब बच्चे कोको कहते हैं या कार्टून्स कहते हैं तो क्या कैसे भाई नाकों से, और बाकी बच्चों को खाना खिलाना एक बड़ा मुश्किल काम होता है। मेरे घर में लिटरली मैं एक नवाला लेके सेलिना आगे आगे होती है और मैं पीछे पीछे होती हूँ। मेरी बच्ची ने मुझे किसी चीज में तंग नहीं किया, लेकिन खाना भाई नहीं खाती है, पीछे पीछे जाना पड़ता है। और मेरा तो बल्कि मजाक बनाना शुरू हो गए मेरे ससुराल में कि भाई ये तुम्हारी जो बेटी है ये तुमसे खाना नहीं खाती है, और ये सबके पास जाके, एक बच्चा होता है ना जरा इखलाक वाला होता है कि सबके पास जाके उनसे खाना ले लेती है, और मेरे से थोड़ी बड़ी हो जाओ तुम बस जरा। अच्छा जी आमना, आपकी तो बच्ची माशाल्लाह अब नहीं, पर शाफिया खाने में तंग करती है, अभी भी तंग करती है अभी भी। और वेरी बैड। और शाफिया की मैं पसंद का खाना बनाती हूँ, हाँ, तो ये है कि ये फिर शौक से और वो पसंद का खाना क्या है? दाल चावल With अचार? विद अचार, विद लाल चटनी। मैं वैसे आप लोगों के खाने के पिक्चर्स देख रही होती हूँ और मैं कहती हूँ भाई कितना खुशनसीब, मतलब कि माशाल्लाह कि इतने मजे मजे की चटनियाँ और दालें और इतनी तड़के वाली मिर्ची और पता नहीं क्या क्या बन रहा होता है। दोनों बहन भाई खाना खाते हैं प्रॉपर डाइनिंग टेबल पे बैठ के, कोई टीवी नहीं लगता। अच्छा, शुरू से ये दोनों अपना खाना खुद खाते हैं। मैंने इनको बचपन में तो खिलाया, पर जरा से ये बड़े हुए हैं तो ये अपना क्या टिप होती है, क्या हाँ, क्या वो क्या टिप हमें भी दे दें। ऐसे पैसे है कि मैम साथ बैठ गए, इनको कोई स्टोरी सुनाते गए, ये अपना खाना खाते रहे। हाँ। उसके बाद इनको एक हैबिट बन गई कि हमने डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाना। हमारे यहाँ सोफे पे बैठ के हम लोग चाय भी नहीं पीते, सब डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, सब खा। इनको ये आदत है कि सोफे पे बैठे, ये पानी भी डाइनिंग टेबल पे पी कर। फातिमा, आपका बच्चा भी माशाल्लाह बड़ी प्यारी एज में है और गायब हो गया, मतलब कि घूम फिर रहा है, तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इस एज के बच्चे पर। तो क्या खाता है और खुद से बनाती हो? नहीं, खाना मैं खुद से नहीं बनाती, लेकिन जो ये फरमाइश करे जैसे केक है, और कभी मुझे रात को उठ के कहेगा कि रोटी, फिर मुझे वो तब बनाना पड़ता है इसके लिए। और खाना ये अपनी खाला से ज़्यादा शौक से खाता है, जो मेरी सिस्टर सबसे बड़ी है। उनकी बेटी भी इसकी एज की है, वो इसकी बेस्ट फ्रेंड है, तो ये उसके साथ बैठ के खाना खाता है। फिर मैं डेली उसकी तरफ उसको छोड़ के आती हूँ, खाना खिलाकर फिर वापस लेकर आती हूँ। अच्छा, मैं बिल्कुल वही बात सारी माओं का रोना खाना ही है यार। खाना बिल्कुल, ये बच्चों को खिलाना बहुत मुश्किल काम है। और मैंने भी, वैसे तो मेरे घर में सारी की सारा काम जो होता है, जो सारा देखना होता है घर को, वो मेरी सिस्टर देखती हैं या फिर मेरी आपा हैं आया, वो देखती हैं। लेकिन मैंने एक रूल बनाया हुआ है कि भाई खाना खाने के लिए मुझे बेडरूम में कोई नजर ना आए, मुझे ड्राइंग रूम में ही, मुझे अपने डाइनिंग टेबल, बिल्कुल, क्योंकि हर रूम में वो एलसीडी लगी हुई है, तो आपने टीवी ऑन करना है, कार्टून्स देखने हैं, बच्चों ने सॉन्ग्स लगाने, कुछ भी करना है, तो आप सिर्फ डाइनिंग पे बैठोगे और वहीं पर खाओगे। मुझे इधर उधर कोई बाइट का टुकड़ा, कुछ छोटा सा भी नजर नहीं आना चाहिए। तो वो इनकी एक रूटीन है, इसलिए वहीं पर बैठते हैं। अब समटाइम मीरा बैठी होती है और सबकी आवाज आ रही होती है बारी बारी, मीरा जब तक ये फिनिश नहीं होगा जान नहीं छूटेगी। और मीरा बैठी होती है, अच्छा ओके, शायद कोई 10 मिनट गुजरेंगे तो मेरे आगे से उठा लिया जाए कि अच्छा तुम अब फ्री हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब तक खत्म नहीं करना आपको डाइनिंग रूम से बाहर नहीं आने देना, तो ये सख्ती करनी पड़ती है। मतलब आप अब इस एज में नहीं करेंगे ना, तो आप अभी भी सेहत देख रही हैं, घर में सब कहने वाले हैं, इसके बावजूद अगर इसकी सेहत ये है, बादाम इसके हाथ में होंगे कि ये सुबह उठ के जो है ना 8-10 बादाम ये सब ने मतलब अपने अपने खाने हैं, मुट्ठी में बादाम दबाए हैं, और उसके बाद निकलेगी, ऊपर से शुरू होगी, ऊपर वाले फ्लोर से, एक उस कॉर्नर में फेंका, एक उस कॉर्नर में फेंका, नीचे गई, एक उस कॉर्नर में, मतलब एक जगह से अगर कंबाइन मिलेंगे मैंने एक ही दिन किया था और पकड़ी गई ना, तो उसके बाद जो हुआ इसके साथ, क्यारियों तक से मिल रहे होते हैं। अब आप खुद सोचें कि बच्चे को खाने के लिए आप किस तरीके से आप मतलब वो करें, फिर इसको अपनी नजरों के सामने यहाँ पे फिनिश करोगे और उसके बाद उठोगे। मतलब ये अगर आप नहीं करेंगी माएँ, तो फिर बच्चों के अंदर जो वो कमियां रह जाती हैं, वो भी मतलब डॉक्टर्स फिर कहते हैं बच्चे जो हैं वो, उनको जंक फूड बड़ा पसंद होता है, उनको चॉकलेट बड़ी पसंद होती है, उनको बाहर के जो स्नैक्स होते हैं, जो चिप्स होते हैं और जो भी गंद बला होता है उनको बड़ा पसंद होता है। तो आप ना कैसे बच्चों को फिर इन चीजों से दूर रखते हो? बहुत और अपना दुखड़ा भी बताना है। दुखड़ा तो बहुत बड़ा ये है, फोन और आईपैड्स और ये चीजें हैं, वो फोन लेके यूट्यूब देख रहे होते हैं साथ साथ, और साथ साथ खा रहे होते हैं, पता नहीं ये भी किसी बच्चे बड़े वाले बेटे की, और वो उसको यूट्यूबर बनने का शौक चढ़ गया। एक तो मुझे समझ नहीं आती, गेमर, आजकल के बच्चों में गेमर है, ये सेट कि मैं गेमर बनूंगा यूट्यूब पे। अच्छा, वैसे हम सारी मदर्स बैठी हुई हैं, तो क्या कोई हल है वैसे इस बात का? मुझे नहीं लग रहा कोई हल। मतलब ऑनलाइन क्लास हो रही है, उसका थोड़ी देर बाद बच्चा कह रहे हैं मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, और वो यूट्यूब पे होता है।
हाय हाय, ये बच्चे भी इसी तरह क्या करें, आज एक साइकोलॉजिस्ट भी होना चाहिए था जो हमें बताता कि इन बच्चों को जो है ना वो पंखे से उठा देना है। ये नबीहा, ये बच्चे किसी साइकोलॉजिस्ट और ये अपने रूम में खाना साथ रख के यूट्यूब लगा के और वो खा रहे होते हैं। अब तो नए रूल्स आ गए बच्चों वो ना, आर यू अ स्ट्रिक्ट मदर, आप एक सख्त माँ हैं, बच्चों को जरा पिटाई कर देती होती हैं खाना खिलाते वक्त क्या? नहीं बिल्कुल भी नहीं। और मेहरमा तो अभी तक दूध पे ही है। अच्छा, अभी तक दूध पे है? अभी तक बहुत मुश्किल है, इसको तो सबसे मुश्किल है। इसकी क्या एज है? ये 3 इयर्स के। तो 3 साल का बच्चा तो इतनी चीजें खाते हैं, अभी तक दूध पे क्यों है? ये तो बड़ी मतलब कि कुछ खाती ही नहीं है, बेबी पराठा बस। छोटा, या डॉक्टर से पूछा? वो भी सिर्फ नाश्ते में। अम्मियों से, दादी से इसके डॉक्टर से पूछा है मैंने, बहुत दफा बहुत डॉक्टरों से पूछा। जबरदस्ती पकड़ के खिलाया कभी? जबरदस्ती बहुत, इसको जबरदस्ती खिलाते हैं। सुबह जो एक पराठा खाती, छोटा सा बेबी पराठा, वो इसीलिए खाती है जबरदस्ती। हाँ। अच्छा, सबसे सख्त माँ कौन है वैसे? मैं हूँ, मुझे मैं बहुत सख्त हूँ। मैं काफी नहीं हूँ। कैसे? जरा मुझे पता चले कि क्या सख्ती क्या है आप लोगों की नजर में। उस्मा जी। होमवर्क कराना, हाँ, बच्चे बता खाना सकते हैं। खिलाना, हाँ हाँ मम्मा की बात ना मानना। हाँ, फिर क्या होता है जब मम्मा बात, माइक कहाँ है? माइक दे दो हमें। ये अच्छा, अब बताओ, जोहा बताएगी। मामा के सारे पोल खोल दो आज बेटा, कोई कुछ नहीं कहेगा। और अगर हम उनको तंग कर रहे हैं ना, हाँ, तो थोड़ा सा डांट देती है, लेकिन बाद में ठीक हो जाती है। हाँ, तो थोड़ा सा मैंने इसलिए कहा है क्योंकि सबसे ज्यादा ऐसी कौन सी शरारत है जो जोहा करती है और मामा मना करती है कि ये मत? अभी से लड़ना, अभी से लड़ना। इनकी आपस में इतनी लड़ाई होती है कि समटाइम्स मेरा दिमाग पक जाता है और मैं इनको फिर दोनों को ना बहुत ज्यादा जोर से डांट के कहती हूँ अब अगर मुझे किसी की आवाज आई तो वो मार खाएगा। कभी ऐसा होता है कि बच्चे को बहुत डांट दिया, क्योंकि अब बच्चे कुछ बड़े बच्चे भी हैं ना यहाँ पे। अभी मेरा बच्चा स्टेज पे नहीं है कि मैंने उसको बहुत डांटा, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रही है अब उसको डांट के क्या करना है। लेकिन जो हमारे ये बच्चे हैं माशाल्लाह, ये अच्छी एज में 8, 9, 10, 11 साल, तो कभी बहुत डांट दिया हो, बहुत पिटाई कर दी हो कभी, और बाद में खुद रोना निकल गया हो कि यार तो हर बार निकलता है, ये मैंने क्या कर दिया। हर माँ का ही निकलता होगा। अच्छा जी, इस पर बात करते हैं जरा कि वो क्या बच्चे आखिर कितना मजबूर कर देते हैं माँ को कि माँ को पिटाई करनी पड़ जाती है, और फिर बाद में माँ का खुद भी रोना निकल जाता है। आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में आपको ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुशामदीद। और ये बच्चों को क्या पिलाया है सारी माओ ने? इतने, अल्लाह, ये तो ख्वाब लग रहा है कोई पूरा हो गया, मतलब कि नबिया इनकी वजह से आप भी गड़बड़ा रहे हैं। अच्छा, वो इतना मुश्किल हो रहा था ना, वो मतलब फातिमा का जो बेटा था वो मोहम्मद, फिर थोड़ा तो मैं बोल रही थी, अच्छा मेरा फोकस वहाँ पे भी जा रहा था, मुझे लगा कि सेलिना रो रही है एकदम से, मैंने कहा नहीं चाहिए फातिमा अच्छा संभाल लेगी। तो वो लाइफ में मेरा भैया एक एक्सपीरियंस हो चुका है। इतने सारे बच्चों की वजह से माएँ तो गड़बड़ाई रहती है, होस्ट में गड़बड़ाई जाती है। अच्छा जी, हमने भी बात की कि बच्चे जो हैं वो तंग करते हैं तो फिर माओ का क्या हाल होता है। तो जब बच्चे प्यार करते हैं और जब लाड करते हैं माओ के साथ, तो उस फील का भी कोई ब्यूटीफुल फील है ना। उसी को सोचते हुए माँ सब कुछ भूल जाती है। मतलब माँ का रिश्ता जो है वो ऐसा है कि आप जितनी भी परेशानियों से गुजर रहे हो, बच्चे जितना भी तंग कर रहे हैं, बच्चे की एक मुस्कुराहट होती है जो कि सब कुछ भूलने पे मजबूर कर देती है। अभी कल परसों हम लोग गाड़ी में मार्ट तक गए हुए थे और मुझे बड़ी जोरदार मुझे छींक आती है ना, तो सेलिना बिल्कुल नींद में थी, उसने टीटी मुंह में रखी हुई थी पेसिफायर, और बिल्कुल बस मैं सो रही हूँ, तो मुझे बड़ी जोरदार हड़बड़ाई हुई छींक आई। तो वो मेरी बच्ची जो थी वो एकदम से उठी, उसने अपने मुंह से टीटी जो कि कभी नहीं निकालती उसने निकाली, और टिश्यू वाइप वहां से निकाल के तो मम्मा, और मैंने कहा ये इसने क्या किया है। मतलब कि बच्चियां अपनी माँ के बारे में कितना, मतलब हम कहते हैं कि इतना छोटा बच्चा कुछ नहीं देख रहा होता, वो इतना ऑब्जर्व नहीं, लेकिन इतना छोटा बच्चा हर चीज ऑब्जर्व फील कर रहा होता है। तो इसी फील की हम बात कर रहे थे आमना कि आपकी माशाल्लाह बच्चियां बड़ी हैं तब तो एक्सप्रेस भी करती होंगी ना? बच्चियां बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करती हैं, और जितना प्यार और इस तरह, मतलब मैं घर आती हूँ तो ये जागी होती है, और मैं लेट आती हूँ, 10 बजे आती हूँ, ऑलमोस्ट 10-11 बज जाते हैं। और जब मैं एक जगह पे चैनल में काम करती थी तो मेरा शो ही रात 12 बजे बंद होता था, 1 बजे तक बच्चे मेरा वेट कर रहे होते थे, और फिर वो प्यार करते थे, अब इतनी दूर से आ रही हैं, और ये सब चीज़ें बहुत मुझे अच्छा लगता है। और अभी भी ऐसा है कि वो मेरा वेट कर रहे होते हैं, और ये एक्सप्रेस बहुत ज्यादा करती है। मैं नहीं करती थी अपनी मामा को कभी भी, मामा को अभी भी मेरे से बहुत एतराज है। वो माशाल्लाह एक्सप्रेसिव है, बिल्कुल, वो मोहब्बत का इजहार करना वो जानते हैं। बिल्कुल। उज़मा जी, दोनों बच्चियां माशाल्लाह आपकी स्टेज में हैं कि वो
माँ के साथ लगती हैं या ज्यादा या बाप के साथ चिपकती हैं? वैसे कहते हैं कि बेटियां जो होती हैं बेटियां वो बाप की होती हैं। इस बात में कितनी हकीकत है वैसे और क्यों? बहुत ज्यादा ये मुझसे प्यार करती हैं, ऐसा नहीं करती हैं, लेकिन जितना प्यार अपने बाप से करती हैं उतना नहीं करती हैं। क्या वजह क्या और बाप के साथ मिलके साजिशों में बहुत वजह समझ में आई कि क्या वजह है? इसकी एक साइकोलॉजिकल क्यों कहते हैं कि जो बेटा है वो माँ का वो होता है लाडला और जो बेटी होती है वो बाप की दुलारी या प्यारी होती है? क्या ये एक साइकोलॉजिकल चीज भी है कि हमेशा जो मुखालिफ जिन्स होती है ना उसमें आपको ज्यादा कशिश महसूस होती है। तो ये पेरेंट्स पे भी ये चीज लागू होती है। जैसे बाप को अपनी बेटियां ही ज्यादा प्यारी लगती हैं, बेटों से इतना प्यार नहीं होता बाप को, और माँ को बेटे ज्यादा अच्छे लगते हैं। वो एक नेचुरल फिनोमेना है। लेकिन ये है कि हम भी अपनी बेटियों से बड़ा प्यार करते हैं, बेटियां बाप से ज्यादा प्यार करती हैं। अब ना यहाँ पे आपके दोनों बच्चे अपने जो है पापा से ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ। मेरे से प्यार करते हैं, पर जो एक अंडरस्टैंडिंग है ना इन दोनों बच्चों की वो ज्यादा है। वो मिलके साजिशें कर रहे होते हैं और प्लानिंग्स कर रहे होते हैं। बिल्कुल। अब क्या होगा, किस तरह मामा जो है वो चीखेंगी, देखना हम क्या होगा। तो इनकी जो ज्यादा दोस्ती है ना, मेरे से दोस्ती बहुत है प्यार, पर अपने पापा से ये लोग ज्यादा। अच्छा, इस बात में कितनी हकीकत है कि वो अक्सर पुराने लोग कहते थे ना कि माँ बाप का जो पेरेंट्स होते हैं बच्चे पर किसी एक का जो रोब है वो जरा ज्यादा हो, क्योंकि अगर दोनों लाड करेंगे या दोनों बहुत सख्त हो जाएंगे तो उसका नुकसान होता है। तो ऐसी कोई कुछ असूल या किसी ने अपनाए हुए अपने घर में? बिल्कुल, मैंने तो अपनाया हुआ है। मैं तो बड़ी सख्त माँ। मैं तो बिल्कुल वो तो बच्चा नहीं बता दिया। नहीं, मैं भी। लेकिन खाना खिलाना और स्क्रीन टाइम रखना मेरे ख्याल से कि बहुत सख्ती नहीं है, एक अच्छी डिसिप्लिन मेरे हाथ से। हम दोनों में से अगर एक ने डांट दिया ना तो दूसरे इसकी बात फॉलो करेंगे। हाँ, हम दोनों का ये, अगर इन्होंने जिस चीज से मना कर दिया फिर वो काम मैंने इनसे नहीं करवाना। हाँ। इसका फायदा होता है इसका फायदा भी होता है, और बच्चों की तरबियत जो है वो जरा अच्छे से हो रही होती है। बच्चों की तरबियत में बड़ी झोल आ जाते हैं, वरना अगर दोनों प्यार से पेश आ रहे हैं। अच्छा, ये जो बच्चे इतने टिक के बैठे हैं, आपको पता है क्यों बैठे इतने टिक के? उसकी एक वजह है। अच्छा। और उसकी वजह यह है कि इन बच्चों को पता चल चुका है कि यहाँ पे होने वाला है मैजिक शो। तो कौन कौन है एक्साइटेड? बाकी नहीं एक्साइटेड है? वो बाद में खेलेंगे आफ्टर शो। अब यहाँ जो है वो अपनी जगह पे आ जाए। मोना ये भी चेयर लेके आगे, बस वही ना थोड़ी देर का सुकून था, उसके बाद बच्चों ने तो वो रायता पिलाना होता है। तो मैजिक शो के लिए जनाब हमारे शो में जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, शहजाद अकरम के लिए होनी चाहिए पहले ही आगाज में जरा तालियां। तो बच्चे जनाब आपका शो देखने के लिए तैयार हैं। जी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आज न्यूज़ पाकिस्तान में जो है, न्यू पाकिस्तान में आपके लिए मैजिक शो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो रेडी हैं आप सब? ओके, नो, आई हैव अ रिबन ऑफ मल्टी कलर्स। इज देयर समथिंग? Another has and is also empty. Now it's a magic spell is abracadabra. बच्चों मजा आया है ना? Here is a flower. Which color? Blue. Blue color flower is here. And look at this. Close the box. The magic spell is abracadabra. And this time. Which color? Red. Okay. Here is a red color. Once again, close the box. And magic spell is abracadabra. Green color. Okay, now I have a bag. Okay. Which color? Another side is blue color. And once again, 1, 2, and 3. Oh, wow! Another side is also bag. Wow. Very nice. Okay, here is handkerchief. Okay, is there something? No. Nothing is here. Clapping. Okay, you come here. कौन इधर आएगा? आ जाओ मेरे साथ। आप राइट पे आ जाओ, आप लेफ्ट पे। So I have a paper bag. There is something. Nothing. You put your hand. Is there something? कैमरे पे दिखाएं। Nothing is here. Yes. Empty bag is here.
And no, so the magic spell is abracadabra. Amazing, yeah. One more. And nothing is here. Empty bag. That was me again. Magic spell is abracadabra. लग रही है Its color. ये कैसे हो रहा है? Which color? Blue color. Okay. Wow! Another. ये वाकई हो रहा है यार कसम से। Wow! Once again. There is something. Okay, there is something. Show mama. Okay. Once again. Abracadabra. One more. Clapping. One more. Hi. क्या हो रहा है? One more crystal box. Color is. क्या हो रहा है? Nice. One more block. Thing is here. This time is absolutely that. Wow. Wait. Clapping. I think something is here. Nothing? Yes or no? No. Yes. There is some magic. Oh my God. यार. Thank you. आप जो अपनी सीखते How is this possible? बच्चों से ज्यादा हम हैरान। No. You come here. You come here. Magic. आप जरा जिसको सेंटर. No. I have a red color. आपके सामने देखने सामने. Okay. Here is a 3 ball. Which color? Blue. Another ball is Red. and third is Brown. no. There is something. Nothing. Empty. Okay. Okay. कुछ है इसमें? जोहा कुछ नहीं है ना? Show the ball like this. 1, 2, and 3. Okay. Which color? Blue. Okay. Another 1 Yellow. and 3. Red. How many balls? 3 Ball balls. is here. Yellow, blue, and red. Okay. 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 उधर देखें कैमरे की तस्वीर। उधर देखें। अभी है इधर। No. इधर देखें। There is a कैमरे magic की stick. Okay. Abracadabra. Abracadabra. Accident. Okay. Now, next time, दिखाओ. इसको जो है कवर लगा के Abracadabra. ठीक है? Okay. A magic annual. Abracadabra. Okay जी. Which color stick? There is magic spell is Abracadabra. Dabra. There is something. All sizes. Jumbo size. बॉल्स कैसे बड़े हो गए? Wow. Very nice. Okay जी. Take me this okay. And the same come here. And okay. You know driving? ड्राइविंग आती है आपको? आपको आती है ड्राइविंग? चलो अब गाड़ी चलाने लगे. जब गाड़ी चलाएंगे स्टीयरिंग कैसे पकड़ेंगे? गाड़ी राइट साइड पे कैसे जाएगी? और लेफ्ट साइड पे? और फिर गाड़ी ऊपर जाए तो कैसे जाएगी? आप थोड़ा सा पीछे. ओके. आप ठीक है. नो आई हैव अ मैजिक स्टेयरिंग. राइट, लेफ्ट, अप एंड ब्रेक कैसे लगाओ? हाँ, ब्रेक पाँव से लगेगी. हैंड ब्रेक भी होती है, लेकिन मुंह से कोई ब्रेक नहीं लगती. ठीक है. नो आई हैव अ रिंग. व्हाट्स द कलर ऑफ रिंग? White. हाउ मेनी रिंग्स? कितने रिंग है बताओ? 3 4 4 5. Okay, count with me one by one. Okay. 1. No.
अभी लगता है कुछ डाउट लगता है मुझे। गैस करो कितने की। नाउ 1 2 3 4 5 ओके 5 रिंग है। 2 रिंग आप कौन करेगा? अब मुझे गैस करके जोहा बताओ कर लेगी। कि जोहा मेरे पास ये 2 रिंग जॉइंट हो गए ना, आपके पास रिंग जॉइंट नहीं हुए। आप में से कौन बताएगा? जोहा आएगी। जोहा क्या हुआ? जोहा को दे रिंग गैस करो कैसे जॉइंट हुई। अच्छा रिंग कहीं से खुल सकता है, आप ये कह रही हैं? अगर मैं 1 बाई 1 दोनों रिंग चेक करवा दूं फिर ठीक है? आपने नीचे वाला रिंग चेक करना है, आपने ऊपर वाला रिंग चेक करना है, ठीक है? तोड़ना नहीं बेटा बस। नहीं खुल सकता ना, आप भी चेक कर लो नीचे वाला रिंग। ठीक है, आप इस तरह हो इनके साथ, आपने इनके साथ आके रिंग को चेक कर लिया अच्छे तरीके से। अब आपने उस तरफ आना है और ऊपर वाला रिंग उनके साथ मिलके चेक करना है। इस तरफ आ जाओ आप जल्दी से इस तरफ आ जाओ और ये ऊपर वाला इधर आओ इनके साथ। आप अपनी जगह पे वापस आप चेक करो ऊपर वाला रिंग से टूटा हो। ऊपर वाला करना, नीचे वाला कर लिया आपने पहले। आजकल के बच्चे बहुत कैंचो देखो खुलता है कैसे, चेक करो जोर लगाओ। बस ओके आप ये रिंग पकड़ो, आप ये पकड़ो। नो पुल इट। वाओ अब ट्राई तो सिंगल हो रहे हैं। चलो देखो गौर से देखना है अपने। आप इधर आओ सेंटर में, सामने देखना है अपने, तो कुछ सामने देखना। आपके सामने मैं चेक करवाने वाला हूँ। देखो 2 रिंग दिए थे मैंने इनको, सिंगल थे ना ऐसे, कहीं से कट तो नहीं नजर आ रहा। जस्ट मैजिक स्पेल 7 1 and 1 2 हो गए। अब देखो 1 and 2 2 and 2 is multiply 4 How is that possible? okay once again look at this abraca ring नीचे वाला pull it मैजिक pull it okay आप पकड़ो ये ring इधर आओ पीछे ऐसे 1 2 3 4 Zoha one more time. again. हाँ. 1 2 and 3 मैजिक देखो आप रास्ता ट्रैप Wow. आगे आप देखो पूरी तसल्ली हो रही है. मारने के लिए तैयार नहीं। 1 ये ऐसा से दिखा रहा हूँ, ये देखो 2 ये 3 एंड ये मतलब इससे स्लो कैसे दिखाओ, इससे स्लो आप कैमरा आगे। थैंक यू, आप बैठे अपनी जगह पे। Really nice. मान लो ओके जी वही रह गया बच्चा। अब कौन आएगा? आप आजू। वो नहीं आएगी, किसी और को बुला लें। मेरे बाप जाओ। ठीक है ओके नो एंड गाइस इज Clapping. हम इतने शॉक्ड होते हैं कि हमें क्लैप मिल जाती है। अब बच्चे इसी इन्वेस्टिगेशन में हैं कि ये कैसे ओके जी नो आई हैव tabra and this time here is a and other river Wow. this time ओके अब मैजिक क्या है, आपने इस रिबन को रोल करना है और सोचना है कि इसको क्या बनाए। ठीक है हाँ ऐसे होल्ड करते जाओ, सामने उधर देखे ना कैमरे की। and this empty bag is here absolutely ठीक है। ये ना सोच लेना कि इसको एलिफेंट बना। ठीक है आपने सोचते रहना बस और उसको फोल्ड करते जाना है और सोचते रहना मैं अपना मैजिक मंत्र जो है इसके ऊपर पढ़ रहा हूँ। We are about to close. जल्दी से हम अपना इसमें रख दो वापिस। ये लगता है ये कुछ ज़राफ़ा इतना लंबा। जोहा Okay, जल्दी yes come on जोहा ये कर दे। जल्दी ओके जी अब मैजिक करने अब्राकाडाब्रा। Abracadabra. अभी मैं जो बनाने
वाला हूँ, आपको अपनी मुट्ठी में पकड़ना है, इसको बंद कर लेना है, खोलना नहीं है, सामने देखना है आपने, ठीक है। और आपने भी इसको पकड़ लेना है और मुट्ठी बंद कर लेनी है। और मैं आपको चेक करवाता हूँ, बैग है खाली। और अब आपने ओपन करना है अपना हाथ ऐसे। क्लोजिंग में जनाब जा रहे हैं इसी के साथ। और आई होप कि आपको हमारा मैजिक शो और पाकिस्तान का शो पसंद आया होगा। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।